इंटरव्यू में सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे पहली चीज़ जो आती है कि आपको इंटरव्यू जाने से पहले अपने आप को मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। इसे साक्षात्कार बोला जाता है, व्यक्तित्व परीक्षण। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। आपकी जो आपका जो व्यक्तित्व है उसको जांचा जाता है कि आप कितना अपने आप को तैयार करके आए। तो इसकी तैयारी के लिए आपको बुक से मतलब नहीं है। हम कॉन्फिडेंस में आने के लिए बुक को जो कोर्स का चीज़ है उसको पढ़ लेते हैं। बीपीएससी में कोर्स की चीज़ें पूछी जाती है, इसीलिए जो आपका जो ऑनर्स वाला होता है, जो आपका अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको आप पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, लेकिन उसके लिए बॉदर होने की जरूरत नहीं है कि हमको सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नहीं आता है, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे आईएएस टॉपर्स ने, बहुत सारे लोगों ने ये बताया होगा कि आप लगातार 5 क्वेश्चन का उत्तर नहीं देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि आप उत्तर किस तरह से देते हैं। नहीं कहना आपका कितना, किस ढंग से आप उसको प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही कहा, आज से ही, अभी से मेंटली आप मानसिक रूप से इंटरव्यू देने के लिए हमेशा तैयार रहिए। पहली चीज, आप तैयार हो गए। तैयार होने के लिए आपको गेटअप अपना उस ढंग से रखना चाहिए, अपने को उस ढंग से मानसिक रूप से तैयार रखना चाहिए कि हमारा, और एक और बहुत बड़ी चीज होती है आत्मविश्वास, है ना। उसके बिना सब कुछ खत्म है। आत्मविश्वास यदि आपका डोल गया तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली, मतलब कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। एकदम अपने को फोकस रखना है कि आप बीपीएससी पास कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीपीएससी में यदि एक सीट भी है तो आप पास कर रहे हैं। इसको लेके चलिए, इसको लेके नहीं चलिएगा तो हमेशा दिक्कत आएगी। दिक्कत की, संशय की स्थिति जहाँ पे बनेगी आपके मानसिक, ये अपने आप को तैयार कीजिए कि मेरा हो रहा है, मेरी तैयारी कंप्लीट है, मेरी तैयारी अच्छी है, मैं फाइनली कंप्लीट कर रहा हूँ, मुझे पता। इसमें जो आपको अब इतने समय में आपको करना क्या है, अपने व्यक्तित्व को निखारना है। आप कैसे जवाब देते हो वो चीजें हैं। आपके जवाब में नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए, निगेटिव अप्रोच नहीं होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव अप्रोच। आप नहीं पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी व्यक्ति दुनिया का सब कुछ नहीं जान सकता। आप अभी क्या, आपको 1 साल मौका दिया इंटरव्यू के लिए, क्या 1 साल में तैयारी कर लीजिएगा? हो जाएगा तैयारी? संभव नहीं। 2 साल मौका दिया, हो जाएगा? नहीं होगा। पूरे दुनिया में ऐसा कुछ चीजें हैं, करंट अफेयर्स, करंट रिलेटेड, आपके आसपास अपनी जीवनी, जो कि एकदम थंब रूल है कि जो लोग तैयारी करते हैं अपना बायोडाटा से रिलेटेड जितने प्रश्न हो सकते हैं उसका सही उत्तर अपने बायोडाटा से, आपका कॉलेज लाइफ, आपका कॉलेज, आपका सब्जेक्ट, इससे रिलेटेड आपका बैकग्राउंड, आपके मम्मी पापा, आपका स्कूल टीचर, सारा कुछ जो आपसे रिलेटेड, आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ें जो तक अभी घटी है, जो इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में पूरी सही जानकारी होनी चाहिए। उस समय भी मैंने कहा था कि कभी भी इंटरव्यू में सामने वाले को कुछ ऐसी बातें नहीं बतानी है कि हम कट के निकल लें, मतलब कि बड़गलाने वाली बात, या कुछ ऐसी बातें जो आपको लग रहा है कि अच्छा इसका आंसर यही देते हैं, हो सकता है निकल जाएंगे। नहीं, ऑलवेज, हमेशा पूरी तरह से ईमानदार रहना है। क्या रहना है? ईमानदार। उनके सामने आप नहीं जानते हो, नहीं, मुस्कुराते हुए अच्छे से, कॉन्फिडेंट, ठीक है, और इतना सीरियस नहीं रहना हमेशा। हाँ, ठीक है। तो सीरियस रहने के से आपका जो मानसिक जो है ना तनाव थोड़ा बढ़ेगा। उसको हमेशा रिलैक्स रखना है, अपने आप को उत्फुल्ल रखना है, प्रसन्न रखना है। तो उससे आपकी मानसिक स्थिति संतुलित रहेगी, आपके अंडर में रहेगी, आप सही ढंग से सही, और आपको तत्क्षण उत्तर जो खोजना है, आप जितना अपने आप को कूल रखिएगा, काम रखिएगा, संयम के साथ रहिएगा, जितना सोचने की शक्ति आपके नियंत्रित रहेगी, उतना अच्छा जवाब आप दे सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका अपना व्यक्तित्व का जो परीक्षण होने वाला है, वो अपने आप को संभालना। तो इसलिए मैंने कहा कि आज से ही अपने आप को एज एक सब्जेक्ट है OLQ, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, डेवलप करना है। अपने
अपने आप को मिरर के सामने खड़ा होकर बातें कीजिए, बोलिए कि जब मैं बोल रहा हूँ तो सामने वाले पे इम्प्रेशन कैसा होना चाहिए। अपने आप में जज करके देखिए इसको, ठीक है। अदरवाइज मॉक में तो जज होगा ही। मॉक से पहले आप अपना मॉक अपने आप लीजिए, किसी सवाल को अपने आप आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो उसमें सवालों में पहला चीज, सबसे पहला जो सवालों की बात आती है तो आपका अपना बायोडाटा से रिलेटेड जो मैं कर रहा हूँ, उसका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में से बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद भारत, इंडिया, ठीक है ना। वर्ल्ड तो वर्ल्ड का करंट अफेयर जो बर्निंग टॉपिक है वो तो जानना ही चाहिए। जो भी बर्निंग टॉपिक है जानना ही जाना चाहिए, उसका जड़ से सब कुछ। बिहार के बारे में सब कुछ, जो भी अभी करंट अफेयर्स में जो भी चीज़ें चल रही है, सरकार की योजनाएं, ये सब चीज़ें जानना चाहिए। जो जानकारी की चीज़ें हैं वो ये बताता हूँ। करंट अफेयर्स जो आपने तैयार किया, जो देख रहे हैं, डेली जो पढ़ रहे हैं, उसके बारे में जो क्लासरूम में भी हम बताते हैं कि करंट अफेयर्स जो घटनाक्रम है उसका रूट लेवल से लेकर आपको सारी जानकारी रहनी चाहिए, ताकि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। आपको यदि रूट लेवल नहीं पता होगा तो आप इंडो पाक रिलेशन का बर्निंग टॉपिक के बारे में बहुत चीज़ नहीं बता पाएगा। आपको रूट कॉज पता होना चाहिए, मतलब कि 1947 से ही जो घटनाक्रम चली है या उससे पहले भी आप जोड़ सकते हैं। लोग तो उसको 1905 से ही जोड़ देंगे, अपनी मुस्लिम हिंदू को लेके वहीं से पाकिस्तान बनने की नीति पड़ गई, तो वो तो अलग चीज़ है। उसी टाइप से जो भी चीज़ें हैं, अभी यूक्रेन की बात होती है तो नाटो के बारे में जानना चाहिए। नाटो कैसे बना, क्या उसका ये है, उसके बारे में जानना चाहिए। रसिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ, फिर 1960 से फिर बना सोवियत संघ जो था, उसके बारे में जानना चाहिए। तो वो जानने से क्या होगा, उसको पहले से जाना हुआ रहेगा तो आप आंसर को बहुत अच्छे से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। और आपको यदि बेसिक्स नहीं होगा, सिर्फ करंट अफेयर्स के बल पे आप बहुत चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से नहीं रख पाएंगे, ठीक है ना। तो सब सब्जेक्ट का, सब बर्निंग टॉपिक्स के बारे में आपको बेसिक जानकारी लेनी चाहिए। ये चीज़ें हैं। बायोडाटा, करंट अफेयर्स से में स्टार्ट होता है सबसे इम्पोर्टेंट बिहार, इंडिया, वर्ल्ड, ठीक है। तब अपना सब्जेक्ट, आपका ऑप्शनल और आपका ऑनर सब्जेक्ट, ठीक है। जानकारी के लेवल पे आपको यही तैयारी करनी है। अदरवाइज आपको, आप कैसे बोलते हैं, बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। उच्चारण, शब्दों का उच्चारण, कोई भी चीज़ों को समझाने की कला, सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग करें, ठीक है ना। ऐसे शब्दों का प्रयोग जो स्तरीय हो, जो इम्प्रेसिव हो, जो थोड़ा सा सामने वाले को लगे कि नहीं क्या बोला है। तो इन चीज़ों का चयन यदि आप पहले से किए रहते हैं और करने के साथ साथ उसको अभ्यासरत में रखते हैं, अपने डेली प्रैक्टिस में रखते हैं, अपने घर में भी प्रैक्टिस, अपने घर में अभी भी जो आप दैनिक जीवन जी रहे वहाँ पर भी आपको OLQ फॉलो कीजिए, ठीक है। अपने छोटे भाई से, बड़े भाई से, बच्चों से बात करते समय भी आप उन चीज़ों पर ध्यान रखिए कि मुझे उस ढंग से ही बात करनी है जैसे एक पदाधिकारी, जैसे एक ऑफिसर बात, संतुलित बातें, फिजूल की बातें नहीं। तो वो आपका प्रैक्टिस होगा, अभ्यास होगा, अनायास। एक दिन में जो अंतिम दिन में, जब इंटरव्यू के दिन, अनायास आप सब कुछ एक साथ नहीं डिलीवर कर सकते हैं जब तक कि आप लगातार प्रैक्टिस में ना रहें, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। और जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि आज से ही जब शुरू हो गए हैं इंटरव्यू, तो आप एकदम अपने आप को उस मानसिकता में रख के पढ़ाई किए, प्रैक्टिस किए, कुछ बोले, अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरा सजग रहिए कि आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अच्छी सी तैयारी होगी। और अपना जो मैंने बताया कि आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको बायोडाटा, आपको करंट अफेयर्स के साथ उसको एक उसको आप रूटीन वे में अपने प्रतिदिन के इसमें डाल दीजिए कि आपको ये ऐसे घंटा पढ़ना है और इतने घंटे हमको प्रैक्टिस करना है। सामने वाले से भी क्वेश्चन, किसी को भी बैठा के आप बोल सकते हैं जो आपके घर में जानकार हैं कि हमसे सवाल पूछो, ठीक है। कोई ऐसा सवाल, 3-4 टॉपिक दे दिए, इंटरव्यू दे दिए, सवाल पूछो, उस सवाल का भी जवाब देने का प्रैक्टिस कीजिए। अनायास कोई सवाल आता है, आप कैसे उसको रिएक्ट करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इंटरव्यू बोर्ड के सामने कुछ सवाल पूछा, आपका रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। आप जाने ना जाने घबराए नहीं,
क्योंकि अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इंटरव्यू बोर्ड के सामने यही सवाल मैं कहता हूं, यदि आपको नहीं पता है तो आप क्या कीजिएगा, वहां सर पटकिएगा, सर पटकने से याद हो जाएगा, ओह सर नहीं नहीं नहीं, तो बस गए काम से। कुछ नहीं, अपने आप को कूल रखना, काम रखना, सर मुझे नहीं पता। तो देखिए जो एक सम्मानजनक तौर पे उनको आदर देते हुए, नहीं पता है, नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा नहीं है, सर मैंने पढ़ा नहीं है, जो भी हो एक अच्छे ढंग से जवाब देने की एक तरीका होता है, तो आप उसको कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू रिएक्ट। ये रिएक्शन जो है यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यही रिएक्शन उनके दिमाग में पैरामीटर फिक्स करता है कि आपको कितना मार्क्स दिया जाए। ठीक है ना, आप क्या बोलते हैं, हो सकता है इंटरव्यू बोर्ड वाले आधा सुने आधा नहीं भी सुने। यदि आप बहुत अच्छा बोलेंगे हो सकता है पूरा सुने, लेकिन आप कैसे बोलते हैं, जैसे आप स्टार्ट करते हैं बस उनके दिमाग में बैठ जाता है। 100, 80, 95 उनके दिमाग में, आप स्टार्ट हुए उनके दिमाग में बैठ गया। वो दिन भर में डेली 10-10 का इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको इतना जज करने में उनको उतना समय नहीं चाहिए। तो आप उनको जज करने के लिए फर्स्ट इंप्रेशन आप दीजिए, उसके साथ जो एक कर्सी होता है वो ऐसा इंप्रेशन दीजिए कि उनको लगे कि नहीं स्टूडेंट में दम है। तो कैसे पता चलेगा, ऐसे नहीं कि वजन इतना है तो इतना दम है, वो नहीं, आपके चेहरे पे वो चीज़ होना चाहिए, चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चेहरे पे वो चमक होनी चाहिए, चेहरे पे वो आत्मविश्वास होनी चाहिए कि आप लगे कि नहीं आप, और हल्की सी मुस्कुराहट, सीरियस नहीं, गुस्सा के नहीं, और पूरा खिलखिला के भी नहीं, है ना। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, बहुत मायने रखते हैं कि आप घुसते साथ आपका व्यक्तित्व का परीक्षण तो घुसने के साथ ही वो लोग कर देते हैं। तो वो चीज़ें अपने आप को, फिर आप जैसे जैसे बोलते जाएंगे आपका व्यक्तित्व उतना खुलता जाएगा उनके सामने, उनको और समझ में आ जाएगा कि अरे हम 100 सोचे थे अब इसमें घटाना है कि बढ़ाना, या 90 सोचे थे अब इसमें घटाना है कि बढ़ाना है, आपके आंसर से उनके उनको जरूरत है। तो खैर वो तो बात की बात है, वो आपके हाथ में नहीं है। जो आपके हाथ में है वो करना है, अपने आप को आज से ही उस रूप में ढाल लेना है, एक पदाधिकारी के रूप में बिहेव, एक सही ढंग से बातचीत करना, लॉजिकल बात करना, लॉजिकल बोलना, बैठना उठना, सब अपने वेशभूषा को अच्छी तरह से रखना, ये चीज़ों को, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो पढ़ाई करना जो है यही पढ़ना जो बताए आपको, बायोडाटा से पढ़ना है, बायोडाटा से रिलेटेड जहाँ तक जा सकता है बातें। यदि आप किसी ऐसी जगह से बिलोंग्स करते हैं जहाँ का ऐतिहासिक महत्व है, जहाँ का भौगोलिक महत्व है, जहाँ का अन्य कोई महत्व है, तो उन चीज़ों को जरूर देख लेना है, उन चीज़ों को जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ घटनाक्रम ऐसी घटी हो जो आपके घर से रिलेटेड नहीं हो, लेकिन जो इस स्कूल में पढ़े हैं, जो शहर में पढ़े हैं वहाँ से रिलेटेड हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आपने कॉलेज किया वहाँ से रिलेटेड हो। तो जहाँ आपका स्थल रहा है उससे रिलेटेड, उससे संबंधित जितनी बातें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है, सब चीज़ का नॉलेज, जानकारी आपको रहना चाहिए मोटे तौर पर। ठीक है, यही आपका। और इंटरव्यू की तैयारी कभी भी एक दिन में नहीं हो सकती। इंटरव्यू की तैयारी के लिए लंबा समय चाहिए। अब आया है तो जितना समय है इतना ही काफ़ी है। अपने आप को सबसे इम्पोर्टेंट है आपको मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करना। ठीक है ना, मेंटली तैयार हो गए सब कुछ हो गया, मेंटली तैयार नहीं हुए कुछ नहीं हुआ। मानसिक रूप से तैयार है अपने आप को, यही सब कुछ करवाता है, समझे, यही सब कुछ करवाता है, इसी से सब कुछ होता है। इससे अपने आप को मजबूत कीजिए और ये आपको जगह पे पहुंचाने के लिए प्रेरित करेगा। और अपने आप को आप विश्वास में रखते हुए तैयारी कीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।